अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हो जाएं सावधान, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेडिकल के नाम पर बड़ा स्कैम चल रहा है और अब सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। दरअसल मामला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां मौतों का खेल लगातार जारी है। आज फिर डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई, फिर बच्चों के सर से मां का साया छूट गया। पिछले दिनों मीरा यादव नाम की महिला का भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉक्टर के जबरदस्ती ऑपरेशन किए जाने के कारण मौत हो गई थी और अब फिर हमीदिया अस्पताल में भी डॉक्टर की लापरवाही की भेंट एक महिला चढ़ चुकी है। आपको बता दें कि महिला का पति राजधानी के एम्स हॉस्पिटल का टेक्निकल कर्मचारी है और उसने जब फ्रीजर पर रखी हुई महिला की डेड बॉडी को बाहर निकाला तो उसे जीवित पाया। महिला के पति का दावा है कि जब उसने अपनी पत्नी के शव को बाहर निकाला तो उसकी सांसें चल रही थी और उसकी बॉडी गर्म थी, जिसको लेकर उसने अधिकारियों से गुहार लगाई, मगर मौके पर उपस्थित डॉक्टर व स्टाफ के लोगों ने उसे बाहर कर दिया। और जब टेक्नीशियन पति अपनी बात पर आता रहा तो लगभग आधे घंटे के बाद ही वह वापस महिला की डेड बॉडी फिर चेक करने के लिए गए, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि टेक्नीशियन व्यक्ति जो इस मामले की जानकारी है, अगर वह दावा कर रहा है तो अधिकारी ने तत्कालीन बॉडी को चेक क्यों नहीं किया? अगर कोई गलती हुई थी तो उसको सुधारने का प्रयास क्यों नहीं किया? आखिरकार मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा खेल चल रहा है जहां महिलाओं की मौत के मामले सामने आते हैं और अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आती है? किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की भी बात सामने आती है और इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन कॉल नहीं उठाया, जिससे हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए। मगर हमीदिया अस्पताल अब विवादों में घिर गया है। यहाँ पर मीडिया को प्रतिबंधित करने का दावा भी किया जा चुका है। साथ ही यहाँ भर्ती मरीजों की जांच जो कि आयुष्मान कार्ड के तहत करते हैं, मगर उनसे बाहर की जांच करवाई जाती है और उसकी आड़ पर एक मोटी रकम वसूली जाती है। इसके कुछ साक्ष्य भी एटीएन न्यूज के पास हैं। वह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एटीएन न्यूज के पास है, जिस पर अधीक्षक ने दावा किया था कि मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है और अस्पताल में होने वाली अन्य नेताओं पर लगाम लगाएंगे, मगर आज तक किसी भी प्रकार की लगाम नहीं लगाई गई। नमस्कार, एटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चंद्रप्रकाश द्विवेदी। आपको बता दूं, लगातार मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले देखा गया था कि राजकीय जो अपना बीमा अस्पताल है, वहां पर भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। महिला की मौत हुई थी। उस महिला के मौत के बाद वहां के डॉक्टर बात करने से इधर उधर भटक रहे थे, मगर आज एक नया मामला हमीदिया अस्पताल का आया है, जहाँ एक एक्सीडेंट में आई महिला की मौत हो गई और उसमें लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही हुई है, जबकि महिलाओं की मौत नहीं हुई थी। उनके हस्बैंड का भी यही कहना है कि फ्रीजर में होने के बाद भी उनकी बॉडी गर्म थी, लेकिन अधिकारियों का यही बयान है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब आइए उनकी ननद से बात करते हैं, क्या मामला है, क्या हुआ है, क्या कह रही है उस विषय में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा भी राजकुमार नाम है। कहाँ से आई हैं आप? मैं वहाँ से आई हूँ, राजनगर कॉलोनी अस्पताल। आप हमें ये बताइए कि आज इसकी मौत हुई है, वो आपकी कौन है? भाभी क्या हुआ है? उनको गिर गई थी गाड़ी से। तो यहाँ कब लाया गया, कैसे हुआ कुछ? अब हमें तो बाद में पता चला है जब आए हैं। आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई? हम फोन से सूचना प्राप्त हुई, हमारे रिश्तेदारों को प्राप्त हुई, फिर हमको हुई, फिर हम यहाँ तक आए। जब तक मतलब जिंदा मरीज को उन्होंने मुर्दा खाने में डाल दिया। आपका आरोप है कि जिंदा मरीज को मुर्दा खाने में डाल दिया। तो ये आपको पुष्टि कैसे हुई है? ये उसके पति ने देखा है। उसके पति ने देखा? तो उनके पति क्या करते हैं? एम्स में काम करते हैं, एम्स में डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन डॉक्टर। ऑपरेशन थिएटर में उनके पति डॉक्टर है। उन्होंने इमरजेंसी डॉक्टर है या सर में निश्चित विभाग में टेक्नीशियन हूँ। आइए उनके पति से ही हम बात करते हैं, क्या कहना है जी, बताइए। मैं सर एम्स भोपाल में एज ए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इसको हिंदी में निश्चेतना विभाग कहते हैं, एनेस्थीसियोलॉजी में टेक्नीशियन हूँ पिछले 10 साल से, 2015 से। मैं आईसीयू में, ओटी में मेरी पोस्टिंग लगती रहती है। अभी आईसीयू में हूँ मैंने वेंटिलेटर पेशेंट देखे, बेहोशी वाले डॉक्टर के साथ मैं काम करता हूँ। इस नॉलेज पे पैरामेडिकल स्टाफ होने के नाते मैंने मेरे पेशेंट को चेक किया फ्रीजर से,
तो मेरे को उसकी कैरोटिड आर्टरी, दोनों तरफ की आर्टरी और उसकी हार्ट बीट चालू पाई गई है। मैंने उसकी चालू पाई गई है हार्ट बीट और कैरोटिड आर्टरी, और पूरा शरीर गर्म था, वार्म शरीर था फ्रीजर में। 2 घंटे बाद में मेरे गांव से जहाँ तक पहुँचा, फ्रीजर में बॉडी गर्म कैसे रह सकती है सर? मेरे मेडिकल नॉलेज से तो फ्रीजर में बॉडी गर्म नहीं, मृत पेशेंट की बॉडी गर्म नहीं रहती है, और हार्ट नहीं चलता है, कैरोटिड आर्टरी फील नहीं होती है, डेड बॉडी की कैरोटिड आर्टरी फील नहीं होती है। लेकिन मैंने फ्रीजर से जब उसको देखा तो उसकी कैरोटिड आर्टरी चल रही थी, हार्ट बीट चल रही थी, और उसका शरीर पूरा का पूरा गर्म था जब मैंने पाया तो। चलो अच्छी बात। जब आपने ये चीज पाई तो आपने डॉक्टरों से क्या कहा? डॉक्टर ने मेरे से बात नहीं करी, वहाँ पे कोई नहीं था। पुलिस वाले पहुँचे, पुलिस वालों ने मेरे को बाहर कर दिया, और फिर किसी ने कॉल किया होगा। आधे पौने घंटे के बाद मर्चुरी फिर से डॉक्टर वहाँ पे गया। जब तक तो मेरी वाइफ खत्म हो चुकी थी सर। इतनी देर कैसे हो, इतनी देर कब से फ्रीजर में रखी थी, मैंने फ्रीजर खींची, इन्हें फिर से फ्रीजर में रख के बाद में फिर से चेक करी तो सर आधे पौने घंटे में तो बॉडी मर चुकी थी सर। उनने सक्शन भी नहीं किया, उसके नाक मुँह से हल्का सा ब्लड आया तो वो मुंह में जमा हुआ था। मेरी वो वाइफ अनकॉन्शियस हुई थी, बेहोश हुई थी, ओनली मरी नहीं थी। मेरी वाइफ अनकॉन्शियस हुई थी, बेहोशी की स्थिति में थी। डॉक्टर ने सही से चेक नहीं किया। परिजन आने से पहले मेरी वाइफ को मर्चुरी शिफ्ट कर दिया, और मैंने जब गांव से 50 किलोमीटर दूर से गाड़ी चलाकर एक्टिवा से मैं आया, मैंने बच्चों से मिला। बच्चों देखने के बाद मैं वाइफ को पाया, पूछा तो डॉक्टर ने मेरे को नहीं बताया कहाँ है, ना स्टाफ ने बताया। मेरे रिलेटिव आ गए थे, उनने बोला कि बुआ जी को इधर लेके गए इस बिल्डिंग में इलाज करने के लिए। जब मैं देखा तो वो बिल्डिंग मेरे को मर्चुरी पाई गई, कोई इलाज की बिल्डिंग नहीं पाई गई, वो बिल्डिंग मेरे को मर्चुरी पाई गई। मर्चुरी में बोला कि फूफा जी ये फ्रीजर में इनने बुआ को रखा है। मैंने फ्रीजर को खींचा, बाहर किया, और मैंने उसकी आर्टरी नब्ज देखी, आर्टरी चल रहा था, हार्ट धड़क रहा था, बॉडी गर्म थी। मैं चिल्ला चोट किया, मैंने चिल्ला चोट किया जब पुलिस वालों ने मेरे को बाहर कर लिया है। और आधा पौन घंटे बाद डॉक्टर गया, फिर से चेक किया, लेकिन फिर भी उसने मेरे से बात नहीं करी। डॉक्टर ने फिर भी मेरे को नहीं बोला कि आपकी वाइफ को हमने अच्छे से चेक कर लिया है, मेरे को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं गुहार लगाता रहा कि सर मेरी वाइफ को क्या हुआ, मेरे को बता के तो जाओ। डॉक्टर ने आपने सुना, लगातार आपने सुना कि आरोप है कि डॉक्टरों ने बात नहीं सुनी। ऐसा ही ठीक मामला बीमा अस्पताल का भी आया था। जब हमने मंत्री विभाग में बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा ये हमारे अधीन नहीं है। तो यहाँ क्या मध्य प्रदेश में मौतों का खेल चल रहा है? वहाँ के डॉक्टर का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया था। यहाँ का डॉक्टर ना तो बात कर रहा है और ना ही समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है। व्यक्ति का आरोप है, वो भी एक नॉलेज वाला व्यक्ति है जो बता रहा है कि हमारी बीवी जिंदा थी। अगर ऐसा ही आरोप लगातार लगता है तो शासन की इस व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा होता है। ATN न्यूज के लिए चंद्रप्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।